अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं वसीम ख़ान आप सबका खुशामदीद करता हूँ इस हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ में। पासबान तालीम एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसने आप तमाम बच्चों की बेहतरी के लिए और आपकी फलाह बहबूद के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को वीडियो सोल्यूशन भी दिए जा रहे हैं और जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उसके ज़रिए जो है आपकी रहनुमाई की जा रही है। तो आपका जो है मैं वसीम ख़ान इस वीडियो में पुरतपाक इस्तकबाल करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन को आप गौर देखेंगे जिससे आपके अंदर बेहतरीन काबिलियत पैदा होगी। देखिए, बुलंद मेयार के जो सवालात होते हैं यानी जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस तमाम उन बच्चों के लिए होते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, एक तरह से मतलब बियॉन्ड द लेवल जाके सोचते हैं और थोड़ा सा मंतिक लगाते हैं, जिस वो ज़्यादा सोचते समझते हैं, मतलब जिन्होंने सिलेबस को बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो ऐसे बच्चे इस तरह के जो सवाल कर पाएंगे। अब आपके सामने एक सवाल नज़र आ रहा है, मार्च 2023 में पूछा गया पहला सवाल, चौथे का पहला। इसमें ये सवाल पढ़ने से लगता है कि सबक नंबर 3 से लिया गया है, हिसाबी तसाउद से लिया गया है। सवाल ये है कि एक हिसाबी तसाउद का जो पहला रुकन है वो पी है, दूसरा रुकन जो है वो क्यू है और आखिरी रुकन जो है आर है। तो दिखाइए कि इस हिसाबी तसाउद के तमाम अरकान की जो जमा है वो ये होगी। आपको एक जो है एक तरह से एक इबारत दी गई है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, अब आप देखिए सवाल हमने आपके लिए लिख रखा है, आपको करना कैसे है जरा पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे। जिस तरह से सवाल में जो मालूमात दी गई है उसकी बुनियाद पर अगर हम देखेंगे, पहला रुकन जिसे हम T1 यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला रुकन जिसको हम ए से भी जाहिर करते हैं, वो हमको पी दिया गया है। और दूसरा रुकन यानी जो सेकंड टर्म है वो हमको क्यू दिया गया है। और आखिरी रुकन जिसको हम Tn कहते हैं, nth टर्म, ये हमको आर दिया गया है। तो कहता है कि जो एन अरकान की जमा है वो हमको ये लेकर आना है, क्यू जमा आर नफी 2p जरब पी जमा आर बटे 2 जरब क्यू नफी पी। ये हमको साबित करना है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको जो है साबित करना है। देखो, इसको हमने हाईलाइट कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, येलो कलर में हमने आपको बता दिया कि भाई आपको साबित करना है। अब देखिए करना कैसे है। एन अरकान का जो है जाब्ता आपको पता ही है ना। तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आखिरी रुकन का जो फार्मूला था यानी nth टर्म वाला फार्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन जरब डी। अगर आप देखें जो भी आपको तवातुर दिया जाता है उसका मुश्तरक फ़र्क आप कैसे मालूम करते हैं? पहले दूसरे रुकनों में से पहला रुकन को तफरीक कर लेते हैं, तो दूसरा रुकन हमारा क्यू है, पहला रुकन हमारा पी है। तो एक तरह से हमारा जो क्यू नफी पी जो है डी की कीमत आ गई है, वो हम यहाँ रखेंगे। पहला रुकन जो है हमारा वो है पी है, वो हम रख देंगे। आखिरी रुकन आर है जो हमारा, वो हम यहाँ रख देंगे, है ना। और एन नफी एक एज इट इज रहेगा। डी की जगह पे आप क्या रखेंगे? क्यू नफी पी रखेंगे। क्या रखें? क्यू नफी पी, क्योंकि डी की कीमत आ चुकी है इस तरह से। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही जो है आसानी से धीरे धीरे हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ देखिए। अजीज तलबा, अगले स्टेप में जो हम क्या करेंगे, आर के नफ़ी में पी को ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एन नफ़ी एक और क्यू नफ़ी पी जो है रह जाएगा, है ना। ये पी को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि आर नफी पी के बटे में जो है ना हम क्यू नफी पी को ले लेंगे, क्योंकि वो जो है बराबर के इस जानिब एन नफी एक के जरब में था, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दरमियान में जरब है और जरब की चीज हमेशा बराबर के दूसरी जानिब तकसीम में जाती है ना। तो इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एन नफी एक हमारे पास रह जाएगा। एक काम करते हैं, इसका ब्रैकेट जो है अब हटा देते हैं, क्योंकि वो अब वहां से क्यू नफी पी हट चुका है, तो ये एन नफी एक ही रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, एन को ना यहीं रहने देंगे, आर नफी पी बटे क्यू नफी पी के जमा में हम एक को यहाँ भेज देंगे इस तरह से। अब यहाँ जो है हम तिरछी ज़रब करेंगे। क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे। इसका जो है ज़रब इससे करेंगे, तो आर नफी पी तो वैसी का वैसी रहेगा, जमा क्यू नफी पी बटे में क्यू नफी पी, इस तरह से रहेगा। और ये एन की कीमत है। आप देख सकते हैं आर माइनस 2p
जमा क्यू, इस तरह से आपको मिल जाएगा, और बटे क्यू नफी पी, इस तरह से एन आ गया। अजीज तलबा हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू जमा आर नफी 2p बटे क्यू नफी पी। ये आपकी एन की कीमत हो गई है ना, ये आपकी एन की कीमत हो गई। अब हमें अरकान की जमा मालूम करनी है, तो एस एन का जो फॉर्मूला है आपका, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन, यानी पहला और आखिरी रुकन, क्योंकि हमको सवाल में पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया है और अरकान की जमा मालूम करना है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा वाला, है ना। तो एस एन मालूम करना है हमको, तो एन हमारे पास आ चुका है, ये है ना, आप देख सकते हैं इस वक्त ये हिस्सा। तो इस तलबा देख सकते हैं हमने एन जो कीमत लेकर आए हैं, ये एन की कीमत जो इस वक्त आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, क्यू जमा आर नफी 2p बटे 2। और पहला रुकन क्या था हमारा, सवाल में देखेंगे पहला रुकन जो था हमारा p था, तो हम यहाँ रख देंगे p। और आखिरी रुकन क्या था हमारा था r, है ना, तो हम यहाँ r रख देंगे, रख दिया हमने। यहीं पर जो है हमारी चीजें जो हमको साबित करना है वो यहाँ पे साबित हो जाएगी। तो q जमा आर नफी 2p, है ना, और देखिए यहाँ पर q नफी p जो है आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे n की कीमत q नफी p है ना नीचे, तो 2 के ज़रब में q नफी p इस तरह से लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर भी ये जो है p जमा आर के बटे में 2 ज़रब q नफी p आ जाएगा, और यही जो हमारा फाइनल आंसर है, यही हमको लाना था। आप देख सकते हैं एस एन की कीमत हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो दिखने में सवाल मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन ये मुश्किल नहीं था अगर आप एनवा रुकने का फॉर्मूला अगर आपको आता है। बस यहाँ पर जो कीमतें नहीं दी गई, यहाँ पर आपको जो है ना मुख्तलिफ हर्फ दिए गए हैं, वो हर्फ को जो है आपको एक तरह से मैनिपुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपको दिए गए पैटर्न के हिसाब से जवाब लेकर आना है। अरकान की जमा इस अंदाज में आपको लाने के लिए आई गई थी, और ये आपने जब एन की कीमत लेकर आई, आपने वही एन की कीमत आप यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस जैसे हमने इस एस एन के फॉर्मूले में हमने ये रखा, और इसको 2 ज़रब क्यू नफी पी को हमने इसके बटे में लिख दिया, पी जमा आर के, और वही हमारा जवाब आ गया। तो पहला सवाल यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है, ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए बोला गया है। अगर आप देखेंगे गौर से, हमने पिछले जो है वीडियो में भी आपको बताया है कि ताद्दुदी कसीर ज़िले किस तरह से बनाई जाती है। एक तो मुस्ततिल के साथ बनाई जाती है और एक मुस्ततिली तरसीम के बगैर भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बोल दिया गया ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है, इसमें बताया नहीं गया कि मुस्ततिली तरसीम के साथ बनाना है या उसके बगैर बनाना है। तो हम मुस्ततिल तरसीम के साथ ही बनाएंगे। आपको यहाँ पर एक जदौल दी गई जिसमें जमात और यहाँ पर जो है ख़ानदान यानी उसके ताद्दुद दिए गए हैं। याद रखिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने में जमातों के 2 हिस्से, शुरुआत और आखिर का हिस्सा हमको खुद से ऐड करना पड़ता है, जिसका ताद्दुद हमारा 0 होता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करना होता है। जो भी आपको सवाल दिया गया है उसमें अगर आप देखेंगे जमात, अगर आप यहाँ गौर करेंगे सवाल में 200 से लेके 400 दिया गया है ना। तो हमारे पास 0 से लेके 200 की मालूमात नहीं है, तो हम लिखेंगे उसको 0 से 200। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से 200 यहाँ पे बताया जा रहा है लिखकर, ठीक है। 0 से 200 जो है यहाँ पर लिख के बताया जा रहा है। देखो जिसका ताद्दुद क्या है 0 है, इसका ताद्दुद क्या है 0 है। लेकिन 200 से लेके 400 जो है यहाँ लिखा हुआ है, जिसका ताद्दुद 240 है। आप देख सकते हैं 240 है ना। आप इन दोनों कॉलम को है ना बाजू बाजू में ही बना सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि वस्ते जमात के बाद आ जाए, अब बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ताद्दुद होता है वो आपका एक तरह से फ्रीक्वेंसी, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए FI से इस कॉलम को डिनोट करते हैं। तमाम जो है मद जितने भी आपको दिए गए हैं 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000 और 1000 से 1200, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सब लिखा हुआ है 1000 से 1200 ना। बस एक आखिरी वाला हिस्सा जो होता है ना, जैसे पहले वाला हिस्सा जिसका ताद्दुद 0 है, उसी तरह से आखिरी वाला हिस्सा भी जो है 1200 से 1400, मतलब जितना जमात का गैप होता है उतने ही फर्क के हिसाब से यहाँ पर जमात लेकर और उसका ताद्दुद 0 आपको लिखना होता है, क्योंकि ताद्दुदी कसीर ज़िले जो होती है वो एक्स महवर से शुरू होती है और एक्स महवर पर ही खत्म होती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला जो कॉलम होता है वस्ते जमात कैसे निकाला जाता है, जमात की जो निचली हद है और जमात की ऊपरी हद है उसको दोनों को जमा किया जाता है और 2 से तकसीम किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली जमात है 200 से 400, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जमा कर देंगे और 2 से तकसीम करेंगे तो 200 400 कितना जाएगा 600 हो जाएगा, तो 600 का आधा यानी 600/2 तो कितना आएगा 300 आ जाएगा, तो 300 आपका क्या आ जाएगा इसका वस्ते जमात आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 0 से 200 का जो आएगा वो 100 आएगा, है ना। तो इसी तरह से वस्ते जमात मालूम किया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको वस्ते में जमात मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। निचली हद और ऊपरी हद दोनों को जमा करना है, 2 से तकसीम करना है और वस्ते जमात कॉलम बनाना है। जैसे ही आपका ये कॉलम बन जाएगा तो हम इस कॉलम को XI से जाहिर करेंगे और यहाँ जो मुहद्दिदीन हमको बनाने होते हैं क्योंकि हमें ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है तो उसको XI, FI इस तरह से लिखा जाता है, यानी वस्ते जमात कौमा ताद्दुद वाला अदद, है ना, इस तरह से लिखा जाता है। देखो वस्ते जमात क्या 100 है और ताद्दुद क्या 0 है, तो 0,100 ये पहला मौजूद हो गया। इसी तरह से 300,240 इस तरह से दूसरा, ऐसा करते 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 आप जब आपका कैलकुलेशन अगर ये सही रहेगा यानी ताद्दुद आप वस्ते जमात अगर आपका सही रहेगा तो आप इस तरह से ये जो मौजूद आपके बन जाएंगे। जैसे मौजूद बन जाएंगे आप सबसे पहला काम करेंगे तरसीमी कागज़ पर X महवर और Y महवर बनाएंगे और हर बॉक्स के बीच में आपको कितना फ़र्क रखना है उसके लिहाज से आप पैमाना ऊपर लिखेंगे। तो पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। X महवर पर जो है आपको एक सम बराबर 200, है ना। 200 क्या है भाई, ये आप देख सकते हैं बिजली रुपए है ना, 200 रुपए है, पैसे है ये, है ना। तो एक सम बराबर 200 रुपए इस तरह से हम बताएंगे और Y पे क्या बताएंगे, ताद्दुद क्या था खानदान की तादाद, तो 50 खानदान, तो एक सम बराबर 50 खानदान, तो Y महवर बराबर एक सम बराबर 50 खानदान आप इस तरह से बताएंगे। तो इस तरह जो है जिस तरह से आप लेकर आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना होगा। तमाम नुकात जो है कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले तो सुतून आप बना देंगे कि जमात 0 से लेके जो 200 है उसका ताद्दुद क्या है 0 है, तो वो तो 0 यहीं पर रहेगा नीचे, 0 से 200 का देखो 0 रहेगा बीच में। फिर 200 से 400 की ना आप सुतून बनाएंगे, 200 से 400 की क्या आप करेंगे आप सुतूनी तरसीम बनाएंगे, इस तरह से सुतून खड़े कर देंगे। उसका ताद्दुद कहाँ तक है भाई 250 तक है, 240 तक है, तो इस तरह से 250 के नीचे एक लकीर नीचे जो ये सुतून खड़ा हो जाएगा इस तरह से। ऐसे करते करते आप तमाम जो है मुस्ततिल तरसीम आप मुकम्मल कर देंगे, तमाम सुतून जो है खड़े कर देंगे और उनके तमाम सुतूनों के जो दरमियानी यानी जो वस्ते जमात वाला हिस्सा है उनको इस तरह से आप ऐसे गोल 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 कर देंगे यानी मार्किंग कर देंगे और उसे पेंसिल और स्केल की मदद से जो है आप जोड़ लेंगे, तो आपकी ताद्दुदी कसीर ज़िले जो है वो बन जाएगी। कभी कभार इम्तिहान में ऐसा आता है कि ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए मुस्तदिल तरसीम के बगैर, तो उसमें सिर्फ ये ऐसे मार्किंग करनी होती है बस और कुछ नहीं, सुतून नहीं खड़े करने पड़ते। लेकिन अगर सवाल में बोल दिया जाएगा सिर्फ ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए तो उसमें हमको इस तरह से मुस्तदिल तरसीम भी बनानी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है जो हमारे सबक नंबर 6 शुमारिया से लिया गया है और तरसीम पर मबनी जितने भी सवाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके की तरसीम को जो है ना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अजीज तलबा बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, बोला गया कि 5 मुतवातिर तबई आदाद है। मुतवातिर का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले आदाद, तबई आदाद यानी गिनती के आदाद। तो उनके मुरब्बों का जो मजमुआ है 1455, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब आप देख सकते हैं अलजबरा में अलजबरी इबारत के तौर पर अगर वो 5 मुतवातिर अरकान को हमको दिखाना होगा तो हम कैसे बताएंगे कि पहला अदद x है, दूसरा x जमा 1 है, दूसरा x जमा 2, तीसरा x जमा 3, चौथा x जमा, मतलब पहला x बताएंगे आप, पहला अदद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, क्योंकि 5 अदद बोला ना उसने, इसलिए x जमा 4 तक हमारे 5 अदद पूरे हो जाएंगे। अब सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक उसे लिखना होगा, उन अलजबरी इबारतों को जो है हमको लिखना होगा कि उनके मुरब्बों का मजमुआ। तो पहले उनको मुरब्बा लगाए तो देखो उनके सर पे स्क्वायर लगा दिया गया इस तरह से, मुरब्बों का मजमुआ, मजमुआ मतलब देखो बीच में जमा भी डाल दिए इस तरह से, है ना। इक्वल टू कितना बोला 1455, तो 1455 हम लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसे हल करने के लिए यानी इस में जो है स्टेप से जो सेकंड स्टेप है
एक्स स्क्वायर तो वैसी का वैसी है। यहाँ पर देखो ए जमा बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाया गया है, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इतना हिस्सा लिखा गया है पहला वाला, एक्स जमा 2 में भी जो है एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4 लिखा गया है, एक्स जमा 3 का मुरब्बा भी एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 9 लिखा गया है, एक्स जमा 4 का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 16 लिख दिया गया है। और इसको जो है ना बराबर के इस जानिब यानी माइनस में लेकर आ गए तो इस तरह से। अब एक्स स्क्वायर कितने, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब एक्स वाले अरकान कितने हैं, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20, देखो यहाँ पे 20 एक्स हो गया। और आखिर में क्या है, जितने भी मुश्तरिक अरकान हैं जिनके साथ कोई एक्स नहीं है तो वो क्या है, 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। अब 30 अगर इसमें से 1455 में से 30 नफी हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1425, 1425 आ जाएगा, है ना। 30 नफी हो गए इसमें से। तो जो आपको मसावात मिली है इधर पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मसावात 5 से तकसीम होने पर थोड़ी सी छोटी हो जाती है। देखो इस तरह से 5 से तकसीम करने पर थोड़ी छोटी हो गई है ना। 5 से तकसीम करते हैं, 5 का 5, 5 चौक 20, है ना, 5 दूनी 10, 4 बजे 5 आटे 40, फिर 5 पंजे 25, तो इस तरह से 285 आ गए। अब क्या होगा कि आपको अज्जा जरबी करना पड़ेगा, 285 के आपको अज्जा जरबी करने होंगे। तो कैसे करेंगे भाई 285 के अज्जा जरबी। अब हमको तो नहीं पता कि ये किस पहाड़े में आता है, ये काफ़ी बड़ा अदद है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई बड़ा अदद जिसके हम जज़र नहीं मालूम कर सकते तो उसके लिए आपको ना इस तरह से अज्जा जरबी करना चाहिए, 285। अब तकसीम की कसौटियाँ आपने पढ़े हैं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी अदद देखेंगे 5 है, 5 से करके देखते हैं हम लोग। 5 से आता है क्या, 5 पंजे 25, है ना, 3 बजे क्योंकि 28 है ना, 3 बजे 35 बने, 5 9 सॉरी 5 7 35, है ना, कितना जाएगा, 5 7 35, 57 हो गया। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 3 1 3, 2 बजे 3 9 27, 19 हो गया। अब 19 एक ऐसा अदद है जो खुद की पढ़े में आता है, तो 19 1 19। तो आपको जो 2 अदद मिले हैं वो 5 दिए 15 और मिला है 19, और 15 और 19 में 4 का फर्क होता है। अगर आप मसावत देखेंगे तो बीच में देखो 4 लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पर जो अदद होता है ना आखिर में जो 285 है, ये एक ऐसा अदद होता है जिसके हमको अज्जा जरबी ऐसे करने हैं कि 2 हमको अदद ऐसे मिले जिनको जमा या नफी करने पर ये बीच जो अदद होता है ना जो एक्स का जरीब होता है वो हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 285 के हमने अज्जा जरबी कर लिए इस तरह से, क्योंकि हमको पहाड़े याद नहीं है ना। नॉर्मली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बच्चे जो पहाड़े भूल जाते हैं इम्तिहान में तो वो कैसे हल करेंगे, इसलिए हमने अज्जा जरबी वाला तरीका आपको बताया है। अब आपको करना क्या है, मसावात में 15 और 19 को ना एक्स लगा के बिठा देना है, क्योंकि हमको 4 जमा में चाहिए तो बड़ा नंबर जमा में रहेगा, छोटा नंबर नफी में रहेगा। तो इस तरह से हमने देखो दोनों को एक्स लगाकर यहाँ पर बिठा दिया। बाकी एक्स स्क्वायर वैसी का वैसी और ये 285 भी वैसी का वैसी, है ना। फिर ये जो अगला स्टेप होता है इसके अंदर हमको क्या करना होता है कि एक तरह से कॉमन निकालना पड़ता है। तो ये देखो ये जो जोड़ी है एक्स स्क्वायर नफी 15x और 19x नफी 285, इसमें से मुश्तरिक निकालना है हमको। अज्जा जरबी जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, तो अंदर एक x बचेगा और 15 के पास से तो x हट जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से 19 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी वही अदद आएगा जो हमने यहाँ लिखा है x नफी 15। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए बेटा। मैं बार बार जब भी मैं हल करवाता हूँ तो ये बात बार बार कहता हूं मैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग हो रहे हैं मतलब समझ जाना आप गलत हल कर रहे हैं। तो x नफी 15 अब 2 बार हो गए तो उसको 1 बार लिख दें यहाँ पर। फिर आखिर में क्या बच रहा है आपका बच रहा है x नफी x जमा 19 बच रहा है ना, x और 19 बच रहा है तो उसको यहाँ इस तरह से लिख दिए। अगले स्टेप में दोनों को 0 दे दिए, x नफी 15 को भी 0 दे दिया और x जमा 19 को भी 0 दे दिए, यानी मसावत अलग अलग कर ली एक तरह से, क्योंकि हमको 2 जज़र मालूम करने होते हैं मुरब्बा मसावत के, इसके लिए। तो नफी 15 बराबर की जानिब आएगा तो जमा 15 और 19 जब इस जानिब आएगा तो नफी 19। तो लेकिन नफी 19 तबई अदद नहीं है, क्योंकि हमें तबई अदद के बारे में बोला गया सवाल में, इसलिए हम 19 को कबूल नहीं करेंगे और 15 जो है हमारा तबई अदद कहलाएगा। तो पहला अदद हमारा जो है तबई अदद वो 15 हो जाएगा, और दूसरा अदद हमारा था x जमा 1, तो उसमें 1 और जमा कर देंगे तो 16, 2 और जमा कर देंगे तो 17, 3 और जमा कर देंगे तो 18 और 4 और जमा कर देंगे तो 19। इस तरह से
5 मुतवातिर अरकान आपको मिल जाएंगे। और आखिर में आप इस तरह से लिखेंगे कि वो 5 मुतवातिर तबई आदाद 15, 16, 17, 18 और 19 हैं। इस तरह से आप जो है करेंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल था जिसमें 5 मुतवातिर अरकान के बारे में आपको बोला गया था, तो अलजबरी इबारत में उन 5 मुतवातिर अरकान को अगर लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है कि पहला अदद x होगा, दूसरा x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4, इस तरह से 5 अदद हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको सवाल में कुछ इस तरह से कहता कि 5 मुतवातिर जुफ्त आदाद, तो आप क्या करते? तो जुफ्त जैसे 2, 4, 6, 8 होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो पहला आदद आपका x होता, दूसरा x जमा 2, तीसरा x जमा 4, फिर चौथा x जमा है ना 6, इस तरह से आप आगे भी आदद लेते हैं। अगर आपको मुफरद आदद बोलता या फिर ताक आदद कहता 5 मुतवातिर ताक आदद, तो आप पहला x जमा 1, x जमा 3, x जमा 5, x जमा 7, इस तरह से आप आदद लेते, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस तरह के जो सवाल हल करने के लिए मजीद ऐसे इबारती सवाल आप हल करें और उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि इस तरह के जो सवाल जब बोर्ड इम्तिहान में बनते हैं तो आप उसको बखूबी हल कर पाएं, ठीक है। बढ़ते हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, याद रखिए सवाल नंबर 5 में 3 मार्क्स के सवाल होते हैं, 2 सवाल आते हैं, एक करना होता है। तो पहला सवाल आप इस वक्त देख रहे हैं कि एक मसावत आपको दी गई है x जमा 2y बराबर 4। अब इस मसावत की आपको तरसीम बनाना है और उस खत के जरिए x महवर और y महवर पर कता करने पर बनने वाले मुसलस का रकबा मालूम करना है। देखिए ये इस तरह का जो सवाल है बोर्ड इम्तिहान में पूछा जा रहा है कि कोई भी एक खत की मसावत आपको दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि उस खत की मसावत को तरसीम पर जो है बनाइए, और वो खत की मसावत x महवर और y महवर को जहां भी कता करेगी उससे जो शक्ल बनेगी उसे नाम दीजिए और उसका रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जो भी मसावत आपको दी जाती है उसके लिए आपको जो है ना मुहद्दिद उसके पहले मालूम करने होते हैं। तो उस मसावत का मुहद्दिद मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना x के 0, 2 और 4, ये हमने खुद से लिए हैं। ये कैसे लिए? हमने खुद से लिए हैं। आप भी जो है ना यहाँ पर जरूरी नहीं कि 0, 2, 4 जैसे यहाँ लिया हुआ है ना वैसे आप भी लो। आप है ना यहाँ पर 0, 1, 2 भी ले सकते हैं, या जमा 1 नफी 1 2 भी ले सकते हैं, ये 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। आप आपकी मर्जी, जैसे आप आदत लेंगे वैसे आपके मुहद्दिद बनेंगे, और वो मुहद्दिद जो है आपको x y महवर पर मुर्तसिम करना होगा, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर 0 लिया गया है तो x की जगह 0 रखने पर y की कीमत आ जाएगी, देखो 0 जमा 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना आएगा 4/2 यानी 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो x की कीमत 0 रखने पर हमारा y बराबर 2 आया ना, तो हमारे मुहद्दिद क्या बन जाएंगे x, y के फॉर्म में हमारे बन जाएंगे 0,2। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0,2, तो पहला मुहद्दिद इस मसावत का हमारा बन गया। इसी तरह से अगर इसी मसावत में अगर हम x यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 जमा 2y बराबर 4 क्या हो जाएगा, 2 वहाँ रहेगा, 4 के नफी में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 1। तो क्या रखने पर 1 आया, तो भाई x बराबर 2 रखने पर 1 आया, तो मुहद्दिद क्या बने x, y बराबर हमारे बने 2,1। तो देखो 2,1 यहाँ लिख दिया गया है। तो इस तरह से ये रफ वर्क, ये जो कच्चा काम है, ये भी आप अपने जहां पर आप पर्चा हल करेंगे वहां पर आखिरी सफ़े पर आप ऊपर लिखकर रफ वर्क करके ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहां ये सवाल हल कर रहे हैं अगर वहां भी आप इस तरह से हल करके दिखाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि जो मुमतहिन होगा, जो पर्चा चेक करेगा, उसके पास सबूत, उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने हल करके देखा है बाकायदा, है ना। तो आपकी मेहनत उसको नजर आएगी, आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। इसी में साथ में अगर आप 4 रख देते हो तो 4 में 4 जाएगा तो 0, तो 0 से जब 2 तकसीम होगा तो y की कीमत 0 ही आएगी। तो इस तरह से आपका मुहद्दिद 4,0 हो गया। अब ये तमाम जो नुकात है 0,2, 2,1 और 4,0, अगर आप इस तरह से तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करते हैं नुकात और उसको लाइन बनाते हैं, क्योंकि ख़त की मसावत है लाइन बनाते हैं, तो ये जो लाइन है y महवर और x महवर को जहाँ कता कर रही है उसको आप नाम दे दें। जैसे इधर पे पॉइंट ए दे देंगे, इसको पॉइंट बी दे देंगे, इसको नाम दे दीजिए OAB, है ना। और आप देख लेंगे कि भाई यहाँ पे OA जो है आपका कितना है, 2 का फर्क आ रहा है ना, और OB कितना आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर एक तरह से जो नाम है, देखो मुसलस का जो कायदा है वो OA है, तो यहाँ पे A पॉइंट यहाँ दिया गया है, B पॉइंट यहाँ दिया गया है, तो OA कितना है 4 है। देखो आप 1 2 3 4 मतलब एक सम का फासला है और यहाँ 2 ही सम है। तो इस तरह से OA और OB जो है
आपकी लंबाइयाँ आपको दी गई है, मतलब यहाँ से आप मालूम कर लेंगे। जहाँ पर भी आपका कता करेगा, जितना भी दूर आपका कता करेगा, वो अदद आपको यहाँ लिखना होगा उनका फासला देखते हुए। और फिर आप मुसलस के रकबे का जो ज़ाब्ता है 1/2 कायदा दरब इर्तिफा वो आप लगाएंगे। तो यहाँ पे कायदा OA है और इर्तिफा OB है, दोनों की कीमत रख दी गई है, कीमतें उनकी रख दी गई हैं, 2 कैंसिल, तो 4 जो है आपका मुसलस का रकबा आ गया। और यही हमको मालूम करना था कि जो ख़त की मसावात दोनों महवरों को जहाँ कता करती है उससे जो शक्ल बनती है उसका रकबा मालूम करना है। तो एक तरह से क़ामतु ज़ा मुसलस बन रहा था और उसका रकबा हमने मुसलस के रकबे के ज़ाब्ते से मालूम कर लिया। और यहाँ पर सवाल नंबर 5वें का पहला जो कि महज 3 मार्क्स का है यहाँ पर मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी शहर के 180 अफराद का सर्वे किया गया, जिनमें से 70 पिज़्ज़ा खाने वाले, पिज़्ज़ा खाते हैं ना आप, मैकडोनल्ड वगैरह में मिलता है ना, वही पिज़्ज़ा। तो 70 जो लोग हैं वो पिज़्ज़ा खाते हैं, 60 जो है बर्गर खाने वाले हैं और 50 जो है वो चिप्स खाने वाले अफराद हैं। इस मालूमात को दायरवी तरसीम में दिखाना है। तो जाहिर है कि अगर किसी मद को दायरवी तरसीम में दिखाना है तो उसका मरकज़ी ज़ाविया हमारे पास होना चाहिए। तो मरकज़ी ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले उसका कुल मालूम करना होता है। तो कितने मद है भाई, एक पिज़्ज़ा, दूसरा है बर्गर, तीसरा है चिप्स और चौथे नंबर पर हम टोटल लिख देंगे। तो 70 और 60 130, 130 और 50 180। अब हर मद का मरकजी जाविया निकालने के लिए हर मद को उसके टोटल से तकसीम करते हैं। जैसे 70 को देखो 180 टोटल से तकसीम किया गया है और ज़रब किया गया है 360 से। अगर आप गौर से देखेंगे कि 18 और 36 दोनों की पाले में आते तो देखो मैं 0 अगर कैंसिल कर दूं तो 18 का 18 दूनी 36, तो यानी यहाँ पर हर जगह पर है ना 18 दूनी 36, 18 का 18 दूनी 36, तो हर मद को 200 तक ज़रब करना पड़ेगा। तो 70 दूनी 140 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया और 50 दूनी 100 हो गया। आपको जो है एक तरह से मरकजी जाविया मिल गए। अब आपका काम है 5 सम का एक दायरा बनाना। ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल तो ये DTP के जरिए जो है बनाया गया है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया गया है, लेकिन आप जो इम्तिहान में अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा अजीज तलबा, आपको जो है हो सकता है कि आप अपनी आंसर शीट में भी बना सकते हैं या फिर आपको जो तरसीमी कागज़ दिया जाएगा आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइन वाले पेज पर ही बना देंगे तो कोई अर्ज नहीं होगा। 5 सम का एक दायरा बनाइए। आपके पास होना चाहिए चांदा यानी प्रोट्रैक्टर, और वहाँ पर आप जब एक कोई खत खींचेंगे यानी एक मरकजी जाविया, पहला मरकजी जाविया लेने के लिए एक निस्वकुत्र बनाएंगे। जैसे OA अगर आपने बना लिया उसमें चांदा रख के आप चेक करेंगे 140 कहाँ आ रहा है, तो जहाँ आ रहा है वहाँ पर आप एक लाइन बना देंगे और वो पहला जाविया हिस्सा दे देंगे आप पिज़्ज़ा, है ना, 140 दर्जे। अब इस समझ लो ये जो लाइन मिली है ये OB मिली है। अब OB के ऊपर चांदा रखेंगे और अगला जाविया बर्गर का जो कि 120 है वो हम मार्किंग करेंगे। जहाँ मिलेगा समझ लो ना वो पॉइंट C होगा, उसको भी लाइन बना देंगे और 120 का मार्किंग करके बता देंगे कि भाई ये बर्गर है। और बाकी हिस्सा जो बचेगा जाहिर सी बात है वो 100% 100 दर्जे का जो है चिप्स होगा और उसको नापने की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि पूरा जो दायरा होता है वो 360 की पैमाइश का होता है। तो 140 और 120 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 100 ही बचेगा 360 होने के लिए, है ना। तो ये आपको नापने की ज़रूरत नहीं होगी और आखिरी वाला जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो चिप्स का होगा। तो इस तरह से दायरी तरसीम बड़ी आसान तरीके से बनाई जाती है। कभी कभार ये सवाल जो है ना जदौल मुकम्मल करने के लिए सवाल नंबर 2 के A में भी पूछा जाता है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखिए और काफ़ी जो है पर्चों में पूछा गया है। और यहाँ पर ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है यानी 2023 मार्च 2023 का जो पर्चा है अलजबरा का यहाँ पर मुकम्मल होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो अजीज तलबा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन में। थैंक यू।